पारो को रास्ते से उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया उसे। यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, सब उसको पता चल जा रहा है। अभी हमने 15 लाख की बात की थी, 50 लाख की बात की थी, वो तक उसको पता है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मलिश्का यहाँ पर बैठी हुई सारी इन्फॉर्मेशन वो किडनैपर को दे रही है, तो वो उस हिसाब से हमारी प्लानिंग के अगेंस्ट जाके चीज़ें कर रहा है। तुम्हें पैसे चाहिए, बताओ कितने पैसे चाहिए, और ये सब कर क्यों रहे हो तुम? और कैसे इंसान हो तुम? पैसों के लिए एक मासूम बच्चे को परेशान कर रहे हो? तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी नहीं है, माँ नहीं है? अरे कोई तो होगा, बहन तो होगी, तो उसके साथ भी ऐसा करोगे? अगर उसके साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, बताओ जरा। पारो को ही उठा लिया जाए तो इन दोनों की जोड़ी तोड़ी जा सकती है। और मैं बात करता हूँ, आप उस बातों को उठा के रखिए, मैं लोकेशन ट्रेस करता हूँ। माजरा पारो की किडनैपिंग का है। पारो ट्यूशन गई होती है। हम लोग नवरात्रि का वो होता है फर्स्ट, जो पहला हमारा नवरात्रि का फास्ट होता है, उसके लिए हम लोग गए होते हैं, पूजा वूजा करने मंदिर गए होते हैं। हम लोग सेवा करने में लगते हैं और पारो को ट्यूशन के लिए भेजा जाता है। तो पारो का बाद में जब हम लोग घर जाते हैं अंदर, तो ड्राइवर आता है और बताता है कि पारो को रास्ते से उठा लिया गया, किडनैप कर लिया गया उसे। तो उसके बाद हम भागे हुए, मैं ऋषि और लक्ष्मी यहाँ पर आते हैं, पुलिस कंप्लेन करते हैं। उसके बाद एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है जो असाइन किया गया है, जो कि पूरी तहकीकात कर रहा है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसने बोला था रैंसम के लिए कॉल नहीं आएगा, बट रैंसम के लिए कॉल आता है। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मलिश्का यहाँ पर बैठी हुई सारी इन्फॉर्मेशन वो किडनैपर को दे रही है, तो वो उस हिसाब से हमारी प्लानिंग के अगेंस्ट जाके चीज़ें कर रहा है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दिखी है, समझ आई है। जो अभी एपिसोड फ्रीज हुआ है उसमें आगे आई डोंट नो क्या होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मलिश्का का जो लॉजिक था वो ये था कि जो ऋषि और लक्ष्मी को जोड़ी हुई है वो कड़ी पारो है। लक्ष्मी पे इल्ज़ाम लगाएगी, हो सकता है लक्ष्मी के अगेंस्ट सब लोग चले जाएं, बट अब पारो के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा क्योंकि पारो सबको प्यारी है घर में, स्पेशली स्मित नीलम मैम को। तो अगर पारो को ही उठा लिया जाए तो इन दोनों की जोड़ी तोड़ी जा सकती है। और जो मेन पंगा है उसको, मतलब जो बेसिकली पारो की बात इतनी सुनी जा रही है, तो पारो को ही रास्ते से हटा दो। सो दैट वाज द आइडिया। नहीं, आई डोंट नो, पता चलेगा नहीं चलेगा मलिश्का का यार। आई डोंट नो कब कैसे क्या होगा, हम लोग भी डिस्कस करते हैं, बट ऑनेस्टली वी हैव नो आइडिया कि कब मलिश्का का कहीं भी कुछ भी खुलेगा। लीप से पहले तो एटलीस्ट मेरे पास इतनी फ्रीडम थी कि मैं बहुत बारी उसे बोल देता था कि मेरे पास सबूत नहीं है वरना मैं देखता तेरे को, बट एटलीस्ट मेरा इतना उसके साथ चलता था। अब लीप की बात तो मुझे वो भी करने से मना किया हुआ है अभी तक तो। बाकी अगर कुछ चीज़ें खुली, आई होप कि मुझे कहीं ना कहीं शक हो मलिश्का पे। आई रियली होप कि मेरे कोई सीन्स आए ऐसे जहाँ पर मुझे शक हो जाए मलिश्का पे, और मुझे अप फ्रंट फेस टू फेस बात करने को मिले मलिश्का से, बिकॉज मुझे अच्छे लगते हैं वो सीन्स। मलिश्का और मेरे सीन्स बहुत खटखट बढ़िया, वन ऑन वन वो बहुत अच्छा चलता है। तो आई होप कि मुझे शक हो या फिर मुझे कुछ पता चले, सबूत ना भी मिले, एटलीस्ट मुझे समझ आए कि मलिश्का कर रही है जो कर रही है। आई होप ऐसा कुछ हो ताकि एक अलग पैरेलल वे में स्टोरी भी आगे बढ़ेगी। अब मतलब मैं आज सुबह ही ये बात मलिश्का को बोल रहा था, बोल रही मेरी मर्जी, मैं नहीं पकड़ी जाऊँगी। आई डोंट नो यार, ये तो देखो ये राइटर्स के ऊपर है, उनकी अपनी रिसर्चेज हैं, उनकी अपने एनालिसिस हैं चीज़ों को लेकर, वो लोग स्टडी करते हैं चीज़ों को। उनको पता शोज़ कैसे वर्क करते हैं। कुमकुम भाग्य कुंडली भाग्य 8-10 साल से चल रहे हैं। सो हम कोई होते नहीं बताने वाले कि मलिश्का पकड़ी जानी चाहिए, नहीं पकड़ी जानी चाहिए, क्या होना चाहिए। हम लोग को भी लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शक जाए मलिश्का पे, कहीं तो कुछ इफ़ नॉट अस, मे बी लक्ष्मी, मे बी मी, जो पॉजिटिव साइड के लोग हैं, कहीं किसी को तो कुछ शक हो, कुछ पता चले उसके बारे में, कहीं तो अप फ्रंट चीज़ें होनी शुरू हो। ये चीज़ें हमें भी लगती है कई बारी, बट एज आई सेड, राइटर्स नो बेस्ट। उनको सबसे अच्छे से पता है कि शो कैसे चलाना है। हम लोग सिर्फ यहाँ बैठ के बातें बोल सकते हैं, पनवाड़ी पे खड़े होकर लोग बोल सकते हैं कि इसको इस बॉल पे छक्का मारना चाहिए था, आउटसाइड बॉल छोड़ देनी चाहिए थी, पर जो एक्चुअली सिचुएशन में होते हैं उनको ज़्यादा अच्छा पता होता है। तो वही बात है, राइटर्स को बेस्ट पता है, उन लोगों की अपनी रिसर्चेज है। तो मे बी दिस इज़ व्हाट इज़ वर्किंग, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ राइट नाउ। हम लोग या भाग्य लक्ष्मी, अभी नवरात्रे स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग में ये हो गया,
आगे पारो का ही सीक्वेंस है. हमें लग रहा था एज एक्टर्स हमें लग रहा था कि अभी रोहन का ट्रैक खुल रहा है, बट बीच में पारो का किडनैपिंग का आ गया. एंड आई ऑनेस्टली वॉज लुकिंग फॉरवर्ड रोहन का ट्रैक, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. पारो के बारे में एटलीस्ट लक्ष्मी और शालू को पता था. विद रोहन नो बडी हैज़ एनी आइडिया कि बच्चा इनका है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक होगा. पारो जब वापस आएगी होपफुली वो ट्रैक भी वापस आ जाएगा, तो आई थिंक आगे यही होने वाला है.